हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इन प्रश्नों को जल्दी से याद कर ले। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी या फिर शिव? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, प्रकृति। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गायत्री, लक्ष्मी या फिर पार्वती? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी? एच कौल की, शाहजहां बेगम की, सुल्तान जहां बेगम की या फिर इनमें से सभी की? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी की। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सागर या फिर भोपाल? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, रायसेन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गोदरालायन या फिर इनमें से सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक या फिर कालाशोक? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, कनिष्क। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, जैन धर्म। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, नाथ मुनि का संबंध है? नाथ मुनि का संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, वैष्णव धर्म से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नौवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाण भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, शैव धर्म। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, अपार, सुंदरमूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, शैव धर्म। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? काश्मीर शैव, लिंगायत, कपालिक या फिर पाशुपत? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कपालिक। बाण भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? काश्मीर शैव, लिंगायत, कपालिक या फिर पाशुपत? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, पाशुपत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ या फिर कुशीनगर? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बोधगया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, बौद्ध, शैव या फिर जैन धर्म से? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, जैन धर्म से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वीर शैव आंदोलन का जनक कौन है? कबीर, गुरु नानक, बासबन्ना या फिर कराईकल? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, बासबन्ना। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? 100, 50,000, 64,000 या फिर 84,000? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 84,000। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर बौद्ध? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, पाली। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म के संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर शैव? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बौद्ध। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या फिर राहुल? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सिद्धार्थ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या फिर वैशाली? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, पाटलिपुत्र। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 21वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? नालंदा, पावापुरी, बोध गया या फिर कपिलवस्तु? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, कपिलवस्तु। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ या फिर महावीर स्वामी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, महावीर स्वामी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर कनिष्क? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, अजातशत्रु। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? वल्लभी, पाटलिपुत्र, सांची या फिर नालंदा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, नालंदा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, तो त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बौद्ध धर्म से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर सिख? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बौद्ध धर्म से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्तूप संबंधित है किस धर्म से? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर सिख धर्म से? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बौद्ध धर्म से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? आनंद, उपाली, जमाली या फिर इनमें से किसी से नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जमाली। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य या फिर अपरिग्रह? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, ब्रह्मचर्य। अगले प्रश्नों में पूछा जा रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19 या फिर 20? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 18। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 31वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका या फिर जापान? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, ब्रिटेन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, महावीर का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, पावा में, कुंडलवन में या फिर सारनाथ में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कुंडलवन में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर कनिष्क? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, अशोक। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर कनिष्क? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, कनिष्क। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 35वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 4। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, बुद्ध चरित की रचना किसने की? कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट या फिर चाणक्य? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, अश्वघोष। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या फिर अजितनाथ? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, ऋषभदेव। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया में, पावापुरी में, लुम्बिनी में या फिर सारनाथ में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, लुम्बिनी में। मैंने पहले भी इतिहास के कुछ चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
आंसर का वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।